नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड राष्ट्र के अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जिस तरह से कि आप सभी को पता है, निरंतर जो हमारा संघर्ष चल रहा है इन भर्तियों के लिए, जो पैरामेडिकल की भर्ती है, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर और ईसीजी टेक्नीशियन, तीनों भर्तियों के लिए लगातार हमारा संघर्ष चल रहा है, वो आप सभी को पता है। आज आप लोगों ने एक उसका और परिणाम देख लिया होगा। एक कमेटी का और गठन हुआ है। हालांकि यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड पे हम जहाँ पे अब लाइव आए हैं तो यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमारी मीटिंग हुई, हमारी वार्ता हुई, हरिप्रसाद शर्मा जी से हम मिले और उन्होंने सभी आला अधिकारियों को वहाँ बुलाकर जो मीटिंग बुलाई, वो सारे जो आला अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, उनकी फोटो भी हमने डाल दी है, वो आप सब देख लेना। जो वार्ता हुई हमारी आज, और उसके बाद अभी जब मीटिंग खत्म हुई है तो कमेटी का गठन का लेटर भी आ गया है लगभग आप लोगों तक। और दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़, उसके बाद ही हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो साथियों, एक तो कमेटी का गठन किया इन्होंने, हमने जो भी कोई गड़बड़ियाँ थी, जो सारे दस्तावेज थे हमारे पास, करीब 70 से 80 दस्तावेज हमने इनको जमा करा दिए। और ऐसे बहुत से दस्तावेज जो जिस तरह के जो समानांतर, जैसे एक ही एक तरह के जो फर्जीवाड़े हुए हैं, जैसे कहीं बाहर का या यहाँ का, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे जो जेन्युइन जो भाई लोग हैं जिन्होंने RUHS से डिप्लोमा किया हो, चाहे यहाँ से डिप्लोमा किया, इनसे RPMC से डिप्लोमा किया हो, चाहे MP UP कहीं से भी किया हो, लेकिन फेयर तरीके से अगर किसी ने किया है, रेगुलर क्लासेस लेके और तरीके से जो वैलिड यूनिवर्सिटी से किया है, वैलिड तरीके से अगर किसी ने डिप्लोमा किया है, उन सभी लोगों के पक्ष में है। लेकिन जो लोग वास्तव में फर्जी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स बना के लाए हैं, जिनकी यहाँ पे भी अटेंडेंस चल रही है और बाहर भी अटेंडेंस, वहाँ भी अटेंडेंस शो हो रही है, इस तरह के कई दस्तावेज, जहाँ का यहाँ का इनरोलमेंट है और वहाँ भी चल रही है, मतलब इस प्रकार के कई दस्तावेज हमने जमा कराए हैं। जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र वाला आज से 5-4 दिन पहले हमने पहले ही कराई दिया था, उसके बाद कई लोग लेके भी आए थे। सबसे बड़ी संदेह के घेरे में अगर कोई लेता है अधीनस्थ बोर्ड को, तो अधीनस्थ बोर्ड की एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी मैं बता दूं आपको। अधीनस्थ बोर्ड से जब LA के जो लैब असिस्टेंट वाले जो कुछ साथी लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र बना रखे थे, उन लोगों ने जो 2020 उनका रजिस्ट्रेशन है, 19 उनका रजिस्ट्रेशन है पैरामेडिकल की डिग्री का, और उनके अनुभव प्रमाण पत्र पुराने थे। तो साथियों, इस प्रकार के जैसे डाउनलोड करके जो कई लोग कर रहे थे और फॉर्म डाउनलोड कर रहे थे अधीनस्थ बोर्ड वहाँ से पोर्टल से, और फिर जमा कराया, वो पोर्टल बंद हो जाना भी अपने आप में एक संदेहास्पद है। साफ इस बात को इंगित करता है कि जरूर उसमें कोई ना कोई गलतियां थी, इसलिए वो पोर्टल हटा दिया गया। दूसरी, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कई तरह के फर्जी, हम अभी लीक नहीं कर रहे हैं, फर्जीवाड़े सामने आएंगे, वक्त आने पे सब लिस्टें बनेंगी समानांतर। अब सभी दस्तावेजों को चेक करवाने के लिए आज राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जो है, उसके यहाँ पे सारे दस्तावेज मंगवा लिए गए हैं, क्योंकि हम कभी किसी कमेटी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कमेटियां तो हो सकता है बेवकूफ़ बनाने के लिए भी बनाई जाती हैं। पारदर्शिता रहे, इसके लिए आज यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड में सारे के सारे दस्तावेज जो RPMC के जितने भी अभ्यर्थियों की लिस्ट आई है, जो चयनितों की लिस्ट आई है, उन सभी के दस्तावेज वापिस से चेक होने शुरू हो गए हैं। आज लाल बिट्टे आए हैं ऐसे 3-4 बड़े, और वो साथियों यहाँ पे अभी सामने आए थे। खैर, हम लोग तो उस वक्त बैठक में वार्ता में गए थे साहब के पास, हरिप्रसाद शर्मा जी के पास। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, कई दिनों से जो सच्चाई है वो सामने आ गई आज, जैसा कि आज आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ लिया होगा। न्यूज़पेपर के अंदर साफ ये चीज़ आ गई है। हरिप्रसाद शर्मा जी का भी उसमें स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी सूची बनाई है, जबकि हमारा कोई विशेष रोल नहीं है इसमें, उन्होंने सिर्फ सूची डालने का काम किया, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। साथियों, ऐसा स्टेटमेंट आज उन्होंने हमें दिया, जबकि अधीनस्थ बोर्ड RPMC पे डाल रहा है, तो कह रहा है कि दस्तावेज सत्यापन ढंग से नहीं किया उन्होंने, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जबकि यहाँ सामने कॉन्फ्रेंस हॉल में ही ये लोग कह रहे थे कि बोले हम लोग सूचियाँ जब बना रहे थे, सारी काम जो भी करके जाते थे, छोटा मोटा काम भी, तो वो जो इनके स्वास्थ्य विभाग के आते थे, तो वो भी बहुत पहले, आज से 20-25 दिन पहले, लॉकडाउन से पहले की वो बातें हैं। सारी लिस्टें तैयार हुई, उस वक्त सारे काम हुए यहाँ पे। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड से कोई सिर्फ सूची जारी करने का काम अभी अंत में हुआ, बाकी स्वास्थ्य विभाग ने पूरा काम किया। आज साफ आपने स्टेटमेंट भी देख लिया। कई लोग कह रहे थे अधीनस्थ बोर्ड बंद पड़ा है, अधीनस्थ बोर्ड खुला पड़ा है, उसी में काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो भी सच्चाई आप लोगों के सामने आज स्टेटमेंट से आ गई। साथियों, आप लोग चिंतित मत हो। कुछ लोग ये चिंतित होंगे कि ज्वाइनिंग के मामले में कोई दिक्कत आएगी या कुछ और, कुछ लोगों को टेंशन रहे। तो देखो, एक बात बताऊँ आपको, जो ये समाधान है, इस कमेटी में सारे समाधान होंगे। कमेटी में एक SOG का भी हम लोग इस पे साफ जांच तो हम SOG से करवाना चाह रहे हैं, और
और आपको बता दूं कि भाई जो पूरा है इसमें जो गलत लोग नहीं घुसे। आप लोग चाहे लिस्ट के लिए 2 दिन इंतजार, 5 दिन ऊपर इंतजार कर लो, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि आज यहाँ के साथियों का किसी का हक नहीं मारा जाए और किसी की जो ज्वाइनिंग है वो 2-5 दिन ऊपर हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बता दूं आपको, ज्वाइनिंग भी उसी वक्त पे होंगी जिस वक्त पे जैसे एलटी की भी काफ़ी दिन बाद ज्वाइनिंग आई थी, साथियों की थोड़ा दिन लग गए थे, उसी तरह से आरटी की भी अभी थोड़ा दिन लग के लिस्ट आ जाएगी। असिस्टेंट रेडियोग्राफर्स की भी ज्वाइनिंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ज्वाइनिंग स्वास्थ्य भवन देगा साथियों, ना कि अधीनस्थ बोर्ड से कोई ज्वाइनिंग मिलेगी। कई लोग कह रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड से होगा रही हो, तो साथियों स्पष्ट कर दूं मैं, अधीनस्थ बोर्ड का कोई ज्वाइनिंग में रोल नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के वहाँ से मुकुल शर्मा जी के वहाँ से ज्वाइनिंग का काम होगा, सारा काम आगे का। और आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, क्योंकि इस तरह के फर्जीवाड़े के बाद कई बार क्या है, बार बार कोर्टों में सब तरह के जाने प्रयास करते हैं लोग, लेकिन इन चीज़ों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो फेयर कैंडिडेट्स हैं उनके साथ किसी भी तरह का गलत नहीं होगा। सभी को बहुत ही जल्द उन लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लें। आपका भाई लगातार संघर्ष ग्राउंड में कर रहा है। आज भी हम सचिवालय तक के अंदर जाके आए, सारी चीज़ें हैं, वो भी आपके पास फोटो आ जाएंगी। सचिवालय के अंदर किसी की भी एंट्री नहीं है साथियों, मैं बता दूं फिलहाल अभी भी कोविड के अंदर। और हम लोग गए हैं और सारी आप लोगों के पास फोटो पे पहुंच जाएंगी। और 20 जनों की साथियों लिस्ट डाल दी गई है। आप लोगों को पता है एलटी की, जो हमने पिछले वीडियो में बोला था, उस वक्त 27 जनों की आनी थी, लेकिन 27 जनों में से जिन जिन लोगों को वास्तव में जो फेयर माना गया उनमें से 20 लोगों की लिस्ट डाल दी गई है। मैंने 27 की जो लिस्ट बताई थी उसमें से 20 लोगों के 27 लोगों के डॉक्यूमेंट्स जांच होने थे। ये पहले वाली लिस्ट थी, उसमें क्लियरिफाई होकर आई है वापस से, और वो पहले जब सूचियाँ डाली गई थी तब की, तो उसमें से 20 लोगों को वैलिड माना गया और उन लोगों को अभी आगे ज्वाइनिंग के लिए बहुत जल्द अवगत करा दिया जाएगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ। और ईसीजी टेक्नीशियन वाले साथी जिनका बहुत जल्द, मैंने कहा था कि जल्द से जल्द परिणाम आने की संभावना, आज भी हमने ईसीजी टेक्नीशियन साथियों के लिए बहुत अच्छे से मजबूती से पैरवी की। हरिप्रसाद जी के सामने भी पैरवी करी, उन्होंने कुछ कोर्ट केसेस भी दिखाए कि भाई ये कोर्ट केसेस है, इसमें पूरी उस पर ढंग से कंसल्ट हुआ पूरा मामला। पर ये कहा है उन्होंने कि जल्द से जल्द हम, हो सकता है अभी नहीं तो 2-5 दिन में, अभी जल्द से जल्द आप लोगों का ईसीजी का टेक्नीशियन का भी परिणाम घोषित करेंगे, जिससे हमने बता दिया कि हार्ट डिजीज़ के इनके बहुत ज़्यादा कोविड में ज़रूरत पड़ रही है, हार्ट से रिलेटेड ज़्यादातर टेक्नीशियंस की। तो ईसीजी टेक्नीशियंस को भी तुरंत प्रभाव से आप लिस्ट निकाल कर उनको ज्वाइनिंग देने का काम करें, तो बहुत जल्द उसमें मेरे साथ आज भी रोहित सैनी भाई वगैरह वो सारे भाई लोग साथ थे। और मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से साथ बनाए रखें, और साथी लोगों साथ बनाए रखेंगे तो सारे काम होंगे, सबका भला भी होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। 2-5 दिन ज्वाइनिंग ऊपर नीचे हो जाने से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ज्वाइनिंग दिलवाएंगे। आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, खास करके उन फेयर कैंडिडेट्स को तो बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो फेयर हैं बिल्कुल, और जिनके साथ कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, साफ सुथरे लोग हैं, उनको 100% ज्वाइनिंग मिलेगी, बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिलेगी। धन्यवाद साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल इतना ही कह के धन्यवाद देना चाहता है। और ये आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो रखें, ताकि आप लोगों तक हर सूचना पहुंच सके।